दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि जो एस्ट्रस साइकिल होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी, जिस साइकिल में पशु हीट में आता है। तो जो एस्ट्रस साइकिल होता है उसे निर्धारित करने वाले, उसे संचालित करने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, यानी ऐसे कौन से हार्मोन हैं जिनकी वजह से हमारी गाय भैंस हीट में आती है और वो कंसीव भी होती है, यानी मां बनती है। तो किन किन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ये आपको डिटेल में आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि एस्ट्रस साइकिल क्या होता है और इसकी कितनी फेजेज होती है, कितने इसके पार्ट होते हैं, ये सारी बातें हमने विस्तार से एक वीडियो में जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं ऊपर डाल दूंगा, आप देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि इस एस्ट्रस साइकिल को, यानी गाय भैंस के हीट में आने को और कंसीव होने को और प्रेगनेंसी मेंटेन को कौन कौन से हार्मोन हैं जो निर्धारित करते हैं, यानी किन हार्मोनों की जरूरत होती है, ये जानना सभी पशुपालक भाइयों के लिए भी जरूरी है, तो प्रैक्टिशनर्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में यही जानकारी विस्तार से लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जो एस्ट्रस साइकिल है हमारी गाय भैंस का, उस एस्ट्रस साइकिल को निर्धारित करने के लिए वैसे तो कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मेनली 5 हार्मोन होते हैं जो उसकी फॉलिकुलर फेज को और ल्यूटियल फेज को, या जो चारों अवस्थाएं हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डायस्ट्रस, इन चारों अवस्थाओं को रेगुलेट करते हैं। और जब तक ये हार्मोन बराबर निकलते रहे, सही समय पे सारा रेगुलेशन चलता रहा, तो गाय भैंस समय पे ज्ञाबिन होगी और समय पे बच्चा देगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 5 हार्मोन हैं मेनली, वैसे तो छोटे छोटे तो कई हार्मोन्स हैं, अगर हम उनके बारे में जानकारी लें तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेनली आपको जो प्रारंभिक जानकारी देनी है कि आप एस्ट्रस साइकिल के बारे में समझ सके, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, किस समय लगाना है, कैसे हमारी गाय भैंस को ज्ञाबिन करना है, ये बातें समझ सके, तो इसके लिए जो जरूरी है वो मेनली 5 ही हार्मोन है, जिनमें से जो प्रथम हार्मोन, प्रमुख हार्मोन होता है वो होता है GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो मस्तिष्क के एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है मस्तिष्क में, उस हाइपोथैलेमस से निकलता है। और इस हार्मोन का काम क्या है? जो प्रथम हार्मोन है, जो मुख्य, इसका काम है पूरी कमान को संभालना, यानी एस्ट्रस साइकिल की पूरी कमान इस हार्मोन के हाथ में है। और यह हार्मोन बाकी सभी हार्मोनों को रेगुलेट करता है, स्त्रावित करवाता है। और वो कैसे करवाता है? मेनली जो GnRH है, वो GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसमें से 2 प्रकार के हार्मोन्स को निकलवाता है, जिसमें से जो प्रथम हार्मोन है वो है FSH, यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये फॉलिक्यूल्स का विकास करवाता है, यानी पहले से ही कोई फॉलिक्यूल्स जो है वो गाय भैंस के शरीर में रहती है, उनकी ओवरी में रहती है, लेकिन उनका जो पूर्ण विकास है, उनको परिपक्व करने का जो काम है, वो काम ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और जब ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन उन्हें परिपक्व करता है, तो उनकी जो सेल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, उस फॉलिक्यूलर सेल्स में से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन, जिसे हम E2 भी बोलते हैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये हीट के साइन प्रकट करवाता है, यानी जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी है पशु की, उसे बढ़ाता है। यानी जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, उस समय पशु हीट में आएगा। इसीलिए इसकी मेन जो अवस्था होती है उसे हम एस्ट्रस बोलते हैं। तो एस्ट्रस जो कि दूसरी अवस्था है, उस अवस्था में सबसे ज्यादा सेक्सुअल रिसेप्टिविटी की कैपेसिटी रहती है पशु में, यानी वो हीट के साइन प्रकट करता है, मेल से मिलाप करने के लिए कुछ लक्षण प्रकट करता है, जिसे हम हीट बोलते हैं। ये होता है एस्ट्रोजन की वजह से। तो इतना काम जो है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से हुआ, एस्ट्रोजन निकला, और एस्ट्रोजन निकल करके और एक तो ये सेक्सुअल रिसेप्टिविटी बढ़ाएगा, और दूसरा जो काम करेगा वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, यानी यूट्रस में ऐसा माहौल बनाएगा जिसकी वजह से जो स्पर्म है
जो हम एआई के माध्यम से या नेचुरल क्रॉसिंग के माध्यम से स्पर्म अंदर जा रहे हैं, चाहे वो सांड भैंसे के हैं, चाहे वो एआई करते हैं, तो स्पर्म जो है वो अंदर जाता है, तो उसके लिए यूट्रस में ऐसा माहौल बना देता है ये, ताकि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाए, जहां पर उसको अंडा तैयार मिलेगा और दोनों में निषेचन हो जाएगा। ये काम जो है वो एस्ट्रोजन का होता है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो हो गया एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है। अंडे को परिपक्व किया हमारे एफएसएच ने, और उसमें से एस्ट्रोजन निकला जिसने हीट साइन प्रकट किए। तो अब जो ये आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये करवाएगा ओव्यूलेशन, यानी अंडे को जो परिपक्व हुआ है उस अंडे को बाहर निकालने का काम, ओव्यूलेशन का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा। दूसरा हार्मोन क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरा काम करेगा, सीएल बनाएगा। सीएल किसे कहते हैं? जब पूरा फॉलिकुलर बना हुआ है, ग्रोथ किया हुआ है, एकदम से परिपक्व है, उसमें से जब अंडा निकल जाएगा बाहर, जो पीछे की चीज बनेगी वहां पे एक गड्ढा सा बन जाता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये जो कार्पस ल्यूटियम यानी जो गड्ढा सा बना है, ये कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर के जो ही अंडा निकला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। यानी प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है? सीएल में से। और सीएल में से जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, जिसे हम P4 भी बोल सकते हैं, ये P4 पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यानी यूट्रस में जब शुरुआत में निषेचन होगा फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद जब यूट्रस में जो जाइगोट बनेगा, जो यूट्रस में जाएगा, उसे दीवार पर चिपकने में और ग्रोथ करने में और मेंटेन रहने में प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया तो वो वहां पर मेंटेन नहीं रहेगा, यानी उसी समय जेरे देकर के और मामला खल्लास हो जाएगा। इसीलिए इन 5 हार्मोन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एस्ट्रस साइकिल को रेगुलेट करने में, यानी हमारी गाय भैंस को हीट में लाने और उसे कंसीव करने में। साथियों, ये जो 5 हार्मोन हैं, उन 5 हार्मोन में से अगर एक भी हार्मोन कहीं पे भी डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा बहुत भी, यानी अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम नहीं किया और फॉलिक्यूल नहीं डेवलप हुई, तो फॉलिक्यूल डेवलप नहीं होगी, तो वहां पर फिर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? पशु हीट में नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम हीट में नहीं आने की होती है। इसके अलावा मान लीजिए हीट में तो आ गया, लेकिन उधर से जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन था वो नहीं निकला। तो अगर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन नहीं निकलने की वजह से फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन अगर नहीं हुआ, जब अंडा ही बाहर नहीं निकला, तो चाहे हम इधर से कितने भी स्पर्म अंदर डालें, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी पशु खाली का खाली रहेगा। इसलिए एक स्वस्थ पशु वही है जिसमें ये 5 हार्मोन जो है वो निश्चित एक प्रोटोकॉल में काम करते हो। अगर मान लीजिए इनका प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें सही तरीके से परख करके और सही जगह सही हार्मोन लगाना पड़ता है। यानी हमें बाहर से जो लक्षण है, उन लक्षणों को पकड़ करके और फिर हार्मोन की किसकी आवश्यकता है उसे हम लगाएंगे। अंधाधुंध हार्मोन्स नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके कई साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन्स जब आधे अधूरे निकलते हैं, तो उस समय कई प्रकार की सिस्ट भी बन जाती है, जिनमें से जो 2 प्रमुख सिस्ट होती है, एक होती है फॉलिकुलर सिस्ट और एक होती है ल्यूटियल सिस्ट। यानी ये फॉलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट भी बन जाती है। अब ये सिस्ट वाला मैटर एक नया आ गया, यानी अलग गहराने वाला मैटर आ गया। अगर आप निवेदन करेंगे तो हम हर सिस्ट के बारे में, इसके अलावा किस हार्मोन्स की किस समय जरूरत होती है, इन सभी के बारे में आपके लिए अलग से वीडियो तैयार करेंगे, जिस वीडियोस में कंप्लीटली डिटेल लाएंगे। लेकिन ये एक ही वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इस कारवां को बढ़ाएंगे। पहले वीडियो में मैंने एस्ट्रस साइकिल के बारे में बताया था, क्या होता है, कितनी फेज है, क्या इसकी जो अवस्थाएं हैं कितनी हैं, पार्ट कितने हैं, ये सारी बातें। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया, जो 5 हार्मोन है। इस हार्मोन से संबंधित कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट करें, हम अगले वीडियो में उस कमेंट्स को लेंगे और उस कमेंट के अकॉर्डिंग अगला वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज जितनी भी
प्रॉब्लम्स जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई है, जो कि आज की एक बहुत ही भयंकर समस्या है, उनको दूर करने का हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे।